नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ रहे थे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ी सा बताया था मैंने कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन होता है तनाव। तो उसी को आगे हम मतलब देखेंगे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और मतलब कितने प्रकार से हमारी मांसपेशियों में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मांसपेशी में क्या है, तनाव। उसकी मतलब लंबाई की स्थिति के अनुसार हमने कॉन्ट्रैक्शन को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो गति के अनुसार अगर हम पूछे कि कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, तो गति के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन दो प्रकार का होता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। लेकिन हमारा मतलब लंबाई की स्थिति के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तीन प्रकार का होता है। तो पहला है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब हम इनको एक एक करके इन्हीं के बारे में एक एक करके देखेंगे कि मतलब आइसोमेट्रिक क्या होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब मैट्रिक, आइसो का मतलब क्या होता है, पहला नंबर आप हेडिंग डाल लेंगे, पहले तीनों को ऐसे लाइन से लिख लेंगे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो पहला हम देखेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब होता है एक समान, और मैट्रिक का होता है मतलब माप। मैट्रिक का क्या होता है, माप। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मतलब कि ऐसा वो कॉन्ट्रैक्शन होता है या ऐसा मांसपेशी तनाव होता है जिसमें मांसपेशी की लंबाई ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है, लेकिन तनाव में डिफरेंस आता है। तनाव कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तनाव मतलब जितना हम बल लगाएंगे उतना ही हमारा तनाव में क्या है, फर्क पड़ेगा। तो अब आइसो का मतलब क्या है, तनाव एक समान माप। तो हम आइसोमेट्रिक मतलब कि क्या है, तनाव की तरह माप, माप में कोई परिवर्तन मतलब नहीं होता है। अब जैसे कि अब हम ऐसे देख लेंगे, ऐसा मतलब ऐसा मांसपेशी तनाव, ऐसा मांसपेशी तनाव, ऐसा मांसपेशी तनाव जिसमें जिसमें क्या हो जाएगा, मतलब तंतु की क्या है, उसकी लंबाई, जिसमें तंतु की लंबाई क्या है, ना तो बढ़ेगी मांसपेशी की लंबाई और ना ही घटेगी। ऐसा मांसपेशी तनाव जिसमें लंबाई ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। कैसे रहती है, मतलब कि एक समान रहती है। एक समान, जहां पर एक समान ना जाए तो उसे हम कैसा कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल इसमें है, दीवार को धक्का देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दीवार को धक्का देना। मान लीजिए ये दीवार है, अब दीवार को हमने क्या है, धक्का दिया। अब हम धक्का ऐसे तो देंगे नहीं, ऐसे जाकर के इतना थोड़ी सा जाके देंगे। अब हम दीवार को जैसे धक्का दे रहे हैं तो क्या है, अगर हम जोर से ताकत से बल लगा करके धक्का दे रहे हैं तो क्या हमारा तनाव बढ़ेगा। अगर उसी को हम थोड़ी सा ढीला कर देंगे तो क्या हमारा तनाव कम हो जाएगा। लेकिन हमारी मांसपेशी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना मांसपेशी बढ़ेगी और ना ही घटेगी। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो किस में होगा, हमारे तनाव में होगा। किस में होगा, तनाव में होगा। तनाव मतलब कॉन्ट्रैक्शन में होगा, तनाव में परिवर्तन आता है। तनाव इसमें हम क्या है, अगर ढीला छोड़ेंगे तो हमारा तनाव कम होगा, अगर हम जोर से बल लगाएंगे तो तनाव उसी में क्या है, बढ़ जाएगा। अब जहां पर भी माप की बात आ जाती है कि मांसपेशी की माप, तो किससे माप, मतलब मैट्रिक। आपको इसी से यहीं से पकड़ लेना है कि मतलब ऐसा मांसपेशी तनाव जिसमें लंबाई, मतलब मांसपेशी की जो लंबाई है ना वो बढ़ेगी और ना ही क्या होगी, घटेगी। जो उसकी माप में है कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उसकी माप है, मैट्रिक मतलब माप, उसकी माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन सा
होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। और जैसे कोई भारी चीज है, जैसे कोई भारी चीज है, हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या है, हमारी मांसपेशियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे तनाव में फर्क पड़ता है। जैसे भारी चीज को अपनी तरफ खींचना, ये भी हो सकता है भारी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम भारी वस्तु को क्या है, अपनी साइड खींच रहे हैं। अब जैसे हम गाड़ी को धक्का देते हैं, तो हम गाड़ी को धक्का थोड़ी सा ऐसे करके देते हैं फैला के, तो हमारी मांसपेशी क्या है, लंबाई जैसी होगी, जो होगा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या तनाव में फर्क हो जाएगा। अगर हम जोर लगा करके धक्का देंगे तो तनाव ज्यादा होगा, और थोड़ी सा ढिलाई से धक्का देंगे तो तनाव कम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब माप की बात की जाए, मांसपेशी की लंबाई की बात की जाए, कि लंबाई बढ़ती है ना ही घटती है, स्थिर रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब स्टैटिक्स कौन सा है, तो आइसोमेट्रिक, जिसकी माप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। आइसो एक समान, मैट्रिक मतलब माप, उसकी माप एक समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया, ये एक जो एग्जाम्पल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इसी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवार को धक्का देना कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है। तो आज से पूछ लिया जाएगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है, या आइसोकाइनेटिक है, या एक और कोई डाल दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसमें पहचानना होगा कि दीवार को धक्का देना या किसी हम भारी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो चीज स्थिर है उस पर हम अगर बल लगा रहे हैं तो क्या होगी, जिसमें माप में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर, दूसरा है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे हम। नंबर दूसरा हेडिंग डाल लीजिएगा, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसो जो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें क्या है, तनाव तो एक जैसा रहेगा, इसमें क्या, तनाव एक जैसा रहता है, लेकिन मांसपेशी की लंबाई में क्या है, परिवर्तन आ जाता है। अब ये भी कितने दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आइसो। आइसो का मतलब होता है समान, समान या क्या कहते हैं, एक जैसा या सेम, क्या कहते हैं, सेम। और टॉनिक का होता है, टॉनिक का क्या हो जाएगा, तनाव। अब मतलब क्या है, सॉरी, तनाव, ठीक। अब जहां पे तनाव क्या है, एक जैसा रहता है, इसमें क्या है, तनाव एक जैसा रहता है, मांसपेशी तनाव, आप ऐसे लिख लीजिए, इसमें तनाव एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है, लेकिन क्या है, पर मांसपेशी की लंबाई में परिवर्तन होता है। और क्या है, मांसपेशी की रहता है, पर यहाँ पर लिख लीजिए, पर मांसपेशी की लंबाई में क्या है, लंबाई बढ़ती है या घटती है। क्या है, इसकी मांसपेशी की जो लेंथ है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। क्या हो जाएगा, इसमें तनाव कैसा रहेगा, समान रहेगा, तनाव क्या रहेगा, समान रहेगा। जिसमें मांसपेशी का तनाव है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो समान रहेगा, लेकिन जो मांसपेशी की लंबाई है, लंबाई
इसमें क्या है, लेंथ को लेकर देखा गया है। लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या तो लंबाई बढ़ जाती है या तो लंबाई घट जाती है। क्या हो जाता है, या तो लंबाई इसमें क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। अब जैसे हम क्या है, जैसे इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, डंबल एक्सरसाइज। अब हम डंबल को जब अंदर की तरफ अपनी तरफ लेते हैं तो क्या है, इसमें मांसपेशी की जो लंबाई है वो कम होती है, और जब हम उसी को बाहर की तरफ लेते हैं तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ जाती है। और जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है ये कितने प्रकार का होता है, आप यहीं पर लिख लीजिए, ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 टाइप से होता है। कैसे होता है, ये 2 टाइप से होता है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये कितने प्रकार से होता है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये भी आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो जो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है, मांसपेशी की लंबाई कम होती है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि मांसपेशी की जो लंबाई है वो क्या होगी, कम होगी। इसेंट्रिक मतलब मांसपेशी की लंबाई उसमें बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होगा, मांसपेशी की क्या होती है, लंबाई इसमें कम होती है, कम होती है, इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। जो सेम पोजीशन होती है उसी पोजीशन में वो पहुंच जाती है। तो आपको आइसोटोनिक समझ में आ गया। तो आइसो मतलब समान, सेम, और टॉनिक तनाव, मतलब तनाव उसमें एक जैसा रहेगा, लेकिन जो मांसपेशी की लंबाई है मतलब लेंथ की में परिवर्तन आ जाता है, या तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी या उसकी लंबाई कम हो जाएगी। जहां पर लंबाई बढ़ती है या कम होती है तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। यह 2 प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब मांसपेशी जिसमें लंबाई कम होती है वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें मांसपेशी की लंबाई जैसी थी वैसी हो जाती है। इसे हम डायनेमिक भी कहते हैं। जो भी गतिशील क्रिया होती है वो इससे मतलब, और इसके फिर इससे और आगे देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पर देख लेंगे इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल आएगा। जैसे मैंने बताया डंबल एक्सरसाइज, डंबल अभ्यास, पुलअप्स भी हो जाएगा, क्योंकि पुलअप्स भी हम ऐसे ही करते हैं। उसमें मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, यही क्रम लगातार चलता है। पुलअप्स, फ्लेक्स आर्म आ जाएगा इसी में। मतलब जिसमें मांसपेशी की लंबाई क्या हो, बढ़े घटे, तो ये कौन सा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर इसी में आगे हम तीसरा नंबर देखेंगे, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा वर्ड देखेंगे हम, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो काइनेटिक मतलब ये है मतलब इसमें क्या है, मांसपेशी की जो गति है वो क्या है, एक समान रहती है। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आइसो और प्लस काइनेटिक। आइसो का हो जाएगा एक समान, और इसमें क्या हो जाएगा, गति। काइनेटिक मतलब हो जाएगा गति। गति मतलब इसकी क्या है, एक जैसी रहती है। गति क्या है, एक जैसी रहती है। गति कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। इसमें गति में कोई परिवर्तन नहीं रहता, एक जैसी गति रहती है। ठीक है, एक जैसी गति रहती है। मतलब यह वह मांसपेशी तनाव होता है, यह वह मांसपेशी तनाव जिसमें मतलब क्या, मांसपेशी की लंबाई
बढ़ती है, घटती है, और क्या ये क्रम लगातार चला रहता है, मतलब लगातार चलता रहता है। मांसपेशी की लंबाई बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, ये क्रम लगातार, जहां पर क्रम लगातार चले मांसपेशी की लंबाई का बढ़ना घटना, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो हो जाएगा आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आप लिख दीजिए, यह वह तनाव है, यह वह मांसपेशी मांसपेशी कॉन्ट्रैक्शन है, यह वो मांसपेशी तनाव है जिसमें मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, घटती है, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। कैसा? लगातार चलता रहता है। जहां क्रम लगातार चलता है तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, आइसोकाइनेटिक। यह क्रम लगातार चलता रहता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मांसपेशी एक जैसी गति करती है। क्या होता है इससे? मांसपेशी एक जैसी गति करती है। मांसपेशी की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। मांसपेशी एक जैसी गति करती है, अब जैसे कि बहुत मतलब अब जब एक जैसी गति होगी तो ऐसे आम मतलब चीजों में तो एक जैसी गति नहीं हो सकती है। या कोई मतलब मशीन है, ट्रेडमिल मशीन हो गई, जैसे ट्रेडमिल मशीन है, और बाइसिकल एर्गोमीटर हो गया। अब जैसे बाइसिकल एर्गोमीटर है, अगर उसमें हम जैसे चल रहे हैं तो जैसे जिस स्थिति में हम चल रहे हैं, बढ़ रही है हमारी मांसपेशी, अगर हम उस क्रम में नहीं चलेंगे तो वो क्या है, तो उसमें गति मतलब क्या है, जैसे उसमें एक जैसी होती है। जो मतलब मशीनों चीजें होती हैं उसमें क्या हम गति एक जैसी करते हैं। आम जीवन में क्या हम जैसे जैसे हम दौड़ रहे हैं तो रुक जाएंगे, हमें नहीं दौड़ना, लेकिन मशीन में अगर हम रुक गए तो वो मशीन को बाहर भी फेंक सकती है। तो उसमें क्या है, मांसपेशी की जो गति है वो एक जैसी रहती है। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ट्रेडमिल मशीन हो जाएगा। ट्रेडमिल मशीन, उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी यही होगा, ट्रेडमिल। और क्या हो जाएगा, बाइसिकल एर्गोमीटर। बाइसिकल एर्गोमीटर मतलब जो हमारी एक्सरसाइज की मशीन है, तो वो उसमें। अब जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, तो साइकिल जब कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसमें क्या है, जो पैरों की मतलब मांसपेशी होंगी, तो जब हम पैडल घुमाते हैं तो क्या है, हमारी मांसपेशी बढ़ती है फिर घटती है। जैसे जैसे हम घुमाएंगे तो हमारी क्या है, एक चक्र में क्रम में गति करती रहती है। अब साइकिल तो सभी मतलब चलाना जानते हैं, तो साइकिल को आप मतलब यूज करिएगा, चलाइएगा, तो आपको पता है मांसपेशी का जो क्रम है वो क्या है, लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे हम पेडल घुमाते रहेंगे वो क्रम लगातार चलता रहेगा। तो जहां पर क्रम लगातार चलता है वो क्या होता है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब आपके एग्जांपल में ट्रेडमिल मशीन हो, बाइसिकल हो गया। अगर कोई व्यक्ति मतलब साइकिल चला रहा है तो साइकिल, अब एग्जांपल में आप खुद चलाकर देखिएगा तो आपको पता चला है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइकिल चलाना, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन हमारा 3 प्रकार का था, जिनको हमने मतलब एक एक करके पढ़ा, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। इसी से हम आगे मतलब फाइबर की क्लास लेंगे, जो मसल फाइबर, हमारे मसल फाइबर कितने हैं, इन सब के बारे में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।